आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का कुछ ऐसे सेंटेंस जो आमतौर पर बनाना मुश्किल होता है। यानी टॉप सेंटेंस है जिसको हम लोग एक स्पेशल रूल के अनुसार इस प्रकार के वीडियो को बनाएंगे। तो आज हम लोग टोटल 2 नोट पढ़ेंगे। उनमें पहला नोट है कि भूतकाल के कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही का प्रयोग रहता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद केप्ट वन का प्रयोग करेंगे तो V4 यानी केप्ट 1 प्लस V4 या कंटिन्यू टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। केप्ट 1 V4 या कंटिन्यू टू V1 यानी दोनों प्रकार से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला है वह कुछ देर तक हंसता रहा। वह कुछ देर तक हंसता रहा। तो वह तो क्या हो जाए, केप्ट से पहले बनाएंगे तो ही केप्ट वन लफिंग, V4 का प्रयोग करेंगे लफिंग कुछ देर तक। तो क्या हो जाएगा, फॉर सम टाइम। या दूसरा प्रकार से उसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कंटिन्यू टू का प्रयोग करके। तो ही कंटिन्यूड टू लव फॉर सम टाइम। दूसरा है मैं कुछ देर तक दीपिका को निहारता रहा। तो क्या हो जाएगा, आई केप्ट वन, V4 का प्रयोग करेंगे निहारना स्टारिंग एट दीपिका फॉर सम टाइम। अब उसको दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। क्या होगा, कंटिन्यू टू का प्रयोग करते हुए आई कंटिन्यूड टू, तो क्या हो जाएगा, स्टार STARE स्टार एट दीपिका फॉर सम टाइम। इस प्रकार का और सेंटेंस ले सकते हैं और हम लोग बना सकते हैं। नोट 2, भूतकाल के कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में ताही, तेही, तीही तथा रहता था, रहते थे, रहती थी का प्रयोग रहता है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस डिड नथिंग प्लस बट प्लस V1 का प्रयोग कर किया जाता है। पहला सेंटेंस है वह खेलता ही रहता है। कहने का तात्पर्य है उसको हम लोग दूसरे प्रकार से यह बोल सकते हैं वह खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। खेलता ही रहता है, हमेशा खेलता ही रहता है, कोई काम करता नहीं। तो उसी को हम लोग लिख सकते दूसरे तरीके से, वह खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। यानी खेलने के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। तो यहाँ पर पहचाने रहता था, यहाँ भी रहता था। तो वह खेलता ही रहता था। क्या, वह खेलता ही रहता था। था यहाँ भी था। तो क्या सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होगा, वह
वहां के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही। तो क्या हो जाएगा? ही पहले यहां तक लिखेंगे, डिड, ही डिड नथिंग। उसके बाद बट का प्रयोग करेंगे, ही डिड नथिंग बट। उसके बाद V1 प्ले हो गया। दूसरा, रानी दिन भर पढ़ती ही रहती है, यानी कहने का मतलब रानी पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करती थी। रानी दिन भर पढ़ती ही रहती थी। तो क्या हो जाएगा? रानी डिड नथिंग बट का प्रयोग कर दिए, बट रीड दिन भर ऑल डे, मतलब दिन भर। चलिए नोट कीजिए।